जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अब बस इंतज़ार है सेमीफाइनल का। जी हाँ, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल 1 आईसीसी विश्व कप 2023। जी हाँ मेरे दोस्तों, 4.5 साल से हमें इस पल का इंतज़ार था कि भारत सेमीफाइनल में आएगी और बहुत अच्छा खेलेगी और फिर फाइनल में भी आएगी और बहुत अच्छा खेलेगी। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा सेमीफाइनल उसी से होगा जिस टीम ने करोड़ों दिल तोड़े थे 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में। जी हाँ, लगभग आज से 4.5 साल पहले, यानी 10 जुलाई 2019 को। लेकिन अब मौका एक बदले का और बदले से भी ज़्यादा फाइनल में जाने का और उस ट्रॉफी के पास पहुंचने का। तो बात करूंगा इसमें कि दोनों के क्या हेड टू हेड है और साथ ही दोनों की क्या प्लेइंग 11 है, क्या करना सही है और सारी बात करते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले अगर मैं हेड टू हेड की बात करूं तो अपना उसमें ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार फिर बता रहा हूँ कि 117 वनडे मैच दोनों के बीच हुए हैं, जिसमें अपना ये कि अगर मैं बात करूँ तो न्यूजीलैंड टीम जीती है 50 मैच और कहीं ना कहीं ये कि 7 मैच में बात करूँ तो वो नो रिजल्ट रहे हैं, 1 मैच टाई रहा है और 59 मैच जीती है हमारी भारतीय टीम। तो यहाँ भारतीय टीम पहले भी आ गई थी और अब भी आ गया, ये एक अच्छी बात है। होम में भी मैंने बताया था एडवांटेज ये कि न्यूजीलैंड मात्र 8 मैच जीता है, अच्छी बात है, और भारत 30 के ऊपर मैच जीता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गैप है, लगभग 22 से भी ऊपर मैचों का गैप है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भारत में जब भी मैचेस होते हैं तो हमेशा भारत ही हावी रहता है न्यूजीलैंड के सामने। और मैंने बताया था कभी वनडे बायलेटरल भी नहीं जीता है। अब मैं बात करता हूँ आईसीसी टूर्नामेंट्स की, तो बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे डीप में मैं चला गया था जब पूरे 10 मैचों की बात हुई थी। तो अपना ये कि अगर मैं आईसीसी विश्व कप में बात करूँ तो पहले भी बात हुई थी कि 10 मैच हुए हैं, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है, 5 मैच जीती है न्यूजीलैंड टीम और 4 मैच जीती है हमारी भारतीय टीम। क्योंकि अब ये वाला मैच जीत गए थे तो इसलिए अच्छी बात ये हुई कि चौथा मैच जीत गए। अगर मैं वैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में बात करूँ तो अपना ये है कि 15 मैच हुए हैं जिनमें 1 मैच नो रिजल्ट रहा है, 4 मैच जीती हमारी भारतीय टीम, लेकिन 10 मैच जीते न्यूजीलैंड टीम। और वो तो ये तब हाल है जब पिछला मैच भारतीय टीम जीत गई थी। और अपना ये है कि थोड़ा बहुत जो पिछले 20 साल का एक मैं बात करूँ कर्ज था वो भारत ने फाइनली तोड़ा, क्योंकि 274 रन बनाने थे लेकिन पंजा आया था मोहम्मद शमी का, आपको याद होगा, जब पहला मैच खेला था और यहीं से उनका विश्व कप बहुत अच्छा गया और भारत के लिए भी एक टर्न अराउंड हुआ और मैच फंस रहा था। अच्छी पारियां सबकी आ रही थी, रोहित, गिल, राहुल की, अय्यर की, लेकिन जो सबसे अच्छी पारी खेली, शतक चूका था विराट कोहली का, लेकिन बहुत अच्छे 95 रन बनाए थे। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों दोनों की प्लेइंग 11। तो ओपनिंग करेंगे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे डेवॉन कॉनवे और साथ ही साथ सचिन रविंद्र, जिनका ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया। नंबर 3 पे उनकी जान कप्तान केन मिस्टर कंसिस्टेंट विलियमसन, जो कि 6 महीने पहले ऐसा भी लग रहा था कि वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, या 2 महीने पहले भी ऐसा लग रहा था, वो सेमीफाइनल में कप्तानी कर रहे हैं। यही उनको क्रिकेट से मिला है और यही उन्होंने क्रिकेट को दिया। नंबर 4 बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे डेरिल मिचेल और अपना बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वो कराते हैं। 5 पे अगर मैं बात करूँ तो टॉम लेथम, उप कप्तान, वैसे अभी अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन कब वो फॉर्म में आ जाते हैं पता नहीं चलता। और वानखेड़े पे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। 6 पे अपना एक ग्लेन फिलिप्स, नीचे अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, चौके छक्के लगाते हैं और स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। 7 पे चैपमैन, अच्छे स्पिनर हैं और साथ ही साथ नीचे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद में बात करूँ सेंटनर, बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे फील्डर और भारत के लिए हमेशा ही थ्रेट रहे हैं। मैं बात करूँगी बहुत ही अच्छे स्पिनर हैं। और फिर उनकी पेस तिगड़ी ट्रेंट बोल्ट, टेम साउदी और साथ ही साथ में बात करूँ लॉकी फर्गसन। तो बल्लेबाजी की मैं बात करूँ तो अच्छी बात यह है कि ओपनिंग की जोड़ी बहुत अच्छी है कॉनवे, और मैं बात करूँ सचिन रविंद्र, फिर विलियमसन संभाल सकते हैं। उसके बाद अपना मिचेल हिटिंग करेंगे, लेथम बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हमने हमेशा बात करी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो फिलिप्स नीचे बहुत अच्छी हिटिंग करते हैं और चैंपमैन, और अगर मैं साथ ही साथ दूसरे की बात करूँ सेंटर की, तो वो लोग भी बहुत अच्छे हिट लगा लेते हैं। तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी अगर हम बात करूँ, और गेंदबाजी में भी अच्छी बात है कि 5 नहीं, इनके पास 7 ऑप्शन है, क्योंकि एक तो तिकड़ी है, साउदी, बोल्ट और फर्गसन, वो तिकड़ी बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर मैं स्पिन डिपार्टमेंट में बात करूँ तो सचिन रविंद्र और अपना ग्लेन फिलिप्स, ये तो पार्ट टाइम है लेकिन बहुत ही अच्छी हैं। और साथ ही साथ में बात करूँ तो साथ मिलेगा चैपमैन का, लेकिन जो भारत के लिए थ्रेड बन सकते हैं बोल्ट या फर्गसन के सिवा, वो कौन बन सकते हैं आप समझ ही गए होंगे, मिचेल सेंटनर, जिन्होंने पिछली बार ही फंसाया था। तो उनको देख के खेलना होगा, ये कहीं ना कहीं हम सब आशा करते हैं कि अगर उनको देख के नहीं खेले तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ हमारी भारतीय टीम की, तो उसमें दोस्तों ये रहेगा, मैं बात करूँ बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहा है तो सुपर हिटमैन शर्मा ओपनिंग करेंगे, साथ में यंग लाड शुभमान सेंसिबल गिल, नंबर 3 पे विराट किंग धरन मशीन कोहली, नंबर 4 श्रेयस इनक्रेडिबल अय्यर, नंबर 5 कमाल लाजवाब राहुल, नंबर 6 पे स्काई हाई, नंबर 7 सर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 मोहम्मद सेंसेशनल शमी, 9 पे मियाँ मैजिक मोहम्मद सेंसेशनल सिराज, या आप कह सकते हैं मियाँ मैजिक सिराज भी, और 10 पे जसप्रीत बुमराह और 11 पे कुलदीप कमाल यादव। तो यही हमारी टीम की अगर मैं बात करूँ। अब दोस्तों अगर मैं कुछ वैसे बात करूँ जो जरूरी नहीं, मैंने कहा था डीप में नहीं जाएंगे, तो 3 ही बार ये दोनों जो है मैं बात करूँ नॉकआउट्स में भिड़े आईसीसी में, जिसमें 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी हमारे थे गांगुली की कप्तानी में। और मैं बात करूँ 2019 वर्ल्ड कप तो कोई नहीं भूल सकता, 2019 सेमीफाइनल कोहली की कप्तानी में, और 2021 भी WTC कोहली की कप्तानी में। कोहली की कप्तानी तोड़ने में या जाने में इस टीम का बहुत आदर है, तो हाँ बदला है कोहली का, मौका है बदला लेने का, ये कहना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि अगर मैं आईसीसी टूर्नामेंट से ज़्यादा अर्शतक की बात करूँ तो विराट कोहली नहीं खेला है, वो विराट कोहली जिसको हम चोकर बताते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ नॉकआउट्स में आईसीसी वाली, तो 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एक, 2019 इन्हीं के सामने एक, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी 5 और 2011 वर्ल्ड कप में भी ये सेमीफाइनल में 9 पे आउट हुए थे। तो तीनों सेमीफाइनल में ही उनका अभी तक डबल डिजिट भी नहीं है, लेकिन अब ट्रिपल में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया पारी को खेलेंगे। इसके सिवा अगर मैं और भी बात करूँ तो क्वार्टर फाइनल में भी 24 थे 2011 के, और फाइनल में अच्छी 35 की पारी आई थी। लेकिन सिर्फ 35 नहीं, यहाँ एक बड़ी पारी चाहिए। और रोहित का भी कुछ ऐसा हाल है कि जो रोहित शर्मा ने 2007 के फाइनल में 30 की पारी खेली थी, उनको हमेशा ही चौकर या बड़े मैच में ना चलने वाला खिलाड़ी का टैग दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं दोनों सेमीफाइनलों में बात करूँ तो 34 ऑस्ट्रेलिया के सामने, और सेमीफाइनल में तो वो भी एक पे ही गए थे, जबकि 5 शतक उससे पहले लगातार लगा के आए थे और 3 लगातार लगा के आए थे। तो वही है, उन लोगों से दोनों से बड़ी पारी चाहिए और बाकी भी सबका साथ चाहिए, यही सब हम सब आशा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा मैच होगा। अगर मैं बात करूँ कि क्या सही है क्या नहीं, तो अब टॉस तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय टीम पहले टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी करे, और मुझे लगता है कि अगर 280 प्लस हम लगाएंगे तो 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स हम जीतेंगे। अगर एक बार नहीं जीतेंगे तो फिर उसमें मैं यही कहूँगा जब मिलूंगा इसके बाद, यार ये तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होगी। 280 प्लस अगर भारत बनाता है वानखेड़े में और स्पिनिंग ट्रैक होगा तो फिर भारत ये मैच ज़रूर जीतेगा। लेकिन अगर ये है कि भाई गलती से भारत बॉलिंग ले लेगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर विलियमसन टॉस जीते बैटिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वो करेंगे, तो 260 के अंदर रोकना होगा। अगर न्यूजीलैंड 275 के ऊपर जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको याद होगा 2019 सेमीफाइनल जब आप अपना 240 भी चेज नहीं कर पाए थे, और इस मैच को भी अगर मैं बात करूँ तो 274 ही तो बनाने थे। लेकिन अगर कोहली नहीं चलती, अगर वो पारी नहीं आती तो फिर आप हार जाते, और उस दिन तो आपके पास खोने को कुछ भी नहीं था, शायद आप मैच ही हार जाते। लेकिन मैच फंस गया था, वो तो भला हो सर जडेजा और विराट कोहली का। 260 के ऊपर नहीं जाने देना। अगर 260 के अंदर होगा तो अपना भारत ज़रूर जीतेगा। बाकी की प्लेयर्स कौन कौन होंगे, सभी होंगे, सिराज भी होंगे, कुलदीप भी, शमी भी, बुमराह भी, जडेजा भी, सूर्या भी, राहुल भी, और मैं बात करूँ श्रेयस अय्यर भी, और अपना सूर्य कुमार यादव भी। लेकिन जो दो सबसे बड़े होंगे, एक दिल और दूसरा धड़कन, जो खेल रहे होंगे शायद अपना आखिरी वर्ल्ड कप या आखिरी बार साथ में खेल रहे होंगे, रोहिराट। जी हाँ, रोज सुपर हिटमैन शर्मा कप्तान, और पूर्व कप्तान विराट किंग द रन मशीन कोहली। जी हाँ, तो इनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, तो उनकी एक बार बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वो लाइनें हैं। और अभी तक जब भी पिछली 2-3 बार वो लाइनें आई हैं तो हमेशा बुरा ही हुआ है, लेकिन इस बार अच्छा होगा, क्योंकि ये लास्ट बारी है। इसके बाद कभी वो लाइनें दोबारा आएंगी भी नहीं, अगर कुछ ऊंच नीच होती है। और भी दोस्तों अगर मैं कुछ रिकॉर्ड्स की बात करूं तो अपना उसमें ये है कि अगर सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल में मैं बात करूं आने की, तो ऑस्ट्रेलिया तो 9 बार आया ही है, जो 5 बार विश्व चैंपियन बना, लेकिन न्यूजीलैंड भी 9 बार आया और तलाश रहा है अपनी पहली ट्रॉफी। लेकिन भारत भी 8 बार आया, अगर मैं न्यूजीलैंड के 9 बार के बाद बात करूँ तो 13 में से टीम 9 बार एक बार सेमीफाइनल में आई और 8 बार, और न्यूजीलैंड लगातार 5वीं बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलेगा, ये पहली बार होगा। इससे पहले कारनामा किसी ने भी नहीं करा, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं करा, भारत भी लगातार चौथी बार ही आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया 1996 से लेकर 2007 तक आया था, लेकिन 11 में नहीं आ पाया था, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर मैं बात करूँ रिचर्ड कैटिबरा नहीं है भारत के नॉकआउट मैच में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि पिछले 10 साल से जो एक जिंक्स है मैं बात करूँ अगर, तो वो यही है कि भारत नहीं जीत पा रहा है। 2014 फाइनल श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप, 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, 2016 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज़, 2017 सिटी फाइनल पाकिस्तान, 2019 सेमीफाइनल ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड, 2021 ग्रुप स्टेज अगर मैं बात करूँ इसी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने हमें हराया था जब पहले राउंड में बाहर हुए थे बहुत टाइम के बाद। और मैं बात करूँ तो 2021 WTC, वो कौन भूल सकता है। साथ ही साथ अगर मैं और भी बात करूँ तो 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंग्लैंड, और 2023 अपना ये कि जब लगा कि अब यहाँ तो जीतेंगे, तो WTC ऑस्ट्रेलिया। तो ये जिंक्स है कि ख़त्म ही नहीं हो रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद फाइनली ख़त्म होगी, और पहली बार ऐसा होगा कि पिछले 10 साल में भारत ICC ट्रॉफी उठाएगा। और अगर मैं और किसी रिकॉर्ड की बात करूँ तो जैसा कि मैंने यही कहा कि जो सबसे ज़्यादा नज़रिए हैं वो इन्हीं दो बंदों के हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छा खेले पहली बार सेमीफाइनल में, ये एक अच्छी बात है। बस अपना ये है कि लेफ्ट आर्म पेसर से ज़रा बच के और लेफ्ट आर्म स्पिनर से भी ज़रा बच के, और बाकी तो सारी चीज़ें हो ही जाएंगी। दोस्तों ये तो एक मजाक था, और एक कहीं ना कहीं डर था और एक चिंता थी जो पिछले 10 साल से हमें ICC टूर्नामेंट्स में मिली है, कि मैं आगे से कभी ऐसी लाइनें नहीं कहूँगा, क्योंकि जब रोहित, विराट और पूरी टीम इंडिया है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। तो इन सभी घावों में मलहम लगाएंगे, यही हम सब कामना करते हैं, आशा करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोग पहले भी आए थे, आज भी आएंगे और आगे भी आएंगे, तो ना कभी क्रिकेट देखना आपकी बंद हुई है और ना कभी होनी चाहिए। जी हाँ, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ अपनी वो लाइनें, क्योंकि मेरे को अपनी टीम पे हमेशा पूरा भरोसा रहा है और आगे भी रहेगा, और पहले भी था, और आप सबकी भी यही आशा करता हूँ, उम्मीद होगी, और यही सोच होनी भी चाहिए। तो आइए वो दोस्तों मैं लाइनें फिर से दोहराता हूँ और शुरू करते हैं। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ले आई थी करोड़ों भारतीय फैंस के आंखों में आंसुओं का सैलाब। इंग्लैंड के मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ले आई थी करोड़ों भारतीय फैंस के आंखों में आंसुओं का सैलाब, जब भारतीय क्रिकेट टीम को मिली थी 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में करारी मात। जब भारतीय क्रिकेट टीम को मिली थी 2019 विश्व कप सेमीफाइनल में करारी मात। अब भारत के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले विश्व कप 2000 सेमीफाइनल में
न्यूजीलैंड को दो करारी मात और रचो इतिहास। अब भारत के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले 2023 विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को देंगे करारी मात और रचेंगे जोरदार इतिहास। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो वंदे मातरम, जय हिंद, चक दे इंडिया, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट माई टीम इंडिया।